नाजरीन, इससे पहले आज के हम ट्रॉमा शुदा एपिसोड में दाखिल हो, सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, पिछले एपिसोड में हमें जज मत करिएगा। इस एपिसोड को एंड तक ज़रूर देखें, आपको पता चलेगा कि हम अच्छी बातें भी करने के काबिल हैं और अच्छी बातें भी करते हैं मज़े के साथ। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इस एपिसोड को एंड तक ज़रूर देखें। शुजा आबिदीन, ओवर टू यू। आज हम किस बारे में बात कर रहे हैं? आप मेरे कौन से गड़े मुर्दे उखाड़ने वाले हैं आज? हाँ, कौन से मेरे जख्म खुरेदने वाले हैं आज आप? तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज एलेबोरेट। कमजोर दिल वाले हजरात इस एपिसोड को जरूर देखें, क्योंकि यहीं पर ही आपको हम थोड़ा मरहम देने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, क्या सीन है कि नए एपिसोड के साथ मैं हूं मूसा शरीफ। मुझे ज्वाइन किया है मेरे साथ मेरे दो अनमोल वतन शुजा अब्दीन और कम बैक करते हुए फरहान फिरोज मलिक। कैसे हैं भाइयों आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह फिट फाट। बिफोर वी स्टार्ट मूसा ने आज एक बंदे को थ्रेट किया है कि यार अगर नहीं आज नहीं, रिस्पॉन्स एक, नहीं आता तो क्या होता। देखो ये ना फरहान, इस्लाम में है कि आप जब चौथा जुम्मा छोड़े ना तो तो अब आप दायरा इस्लाम से खारिज हो जाते हैं। तो ये फरहान फरोज मलिक जो है वो बिल्कुल वो वही काम कर रहे हैं। तो जैसे ही उस दायरे के बाहर एक पाँव रखते हैं, आ जाते हैं फौरन कि यार इससे पहले बाहर निकाला जाओ। चौथा इसलिए जुम्मा फौरन नहीं आ हो जाते जाए। मेरा कंपैरिजन जो है वो आफरीदी से भी हो सकता है, जो कमबैक कर हैं। रहा हाँ, होता है हर थोड़े टाइम में। मेरा भी वही हाल है, हर थोड़े टाइम में मैं वेरी गुड कमबैक कर रहा होता एग्जाम्पल, वेरी गुड एग्जाम्पल। बेहतरीन है बेहतरीन। लेकिन फरहान, वी रियली डू मिस यू हूँ। और आई स्पेशली डू मिस यू यार। आते रहा करें आप। वो आसान लफ्जों में बोलना चाह रहा है कि तुम दो चूते के बीच में छोड़ के चले जाते हो मुझे, तुम एक इंटेलेक्चुअल बातें करते हो। मूसा चाहता है कि थोड़ी अच्छी अच्छी बातें इस पॉडकास्ट में हो जाए। बैलेंस रखना जरूरी है, हाँ दुनिया ना, में इक्विलिब्रियम चाहिए। इसीलिए मैं जाता हूँ। आपने अगर हमारी पिछली एपिसोड देखी हो, किस तरह किस तरह वो एपिसोड हुई, अल्लाह माफ करे। सबसे पहले मुनाजरीन से माजरत करता हूँ उस एपिसोड के लिए। सो कॉल्ड वो वन बस ऑफ द थी। मोस्ट इंटेलेक्चुअल वन ऑफ द मोस्ट इंटेलेक्चुअल पीपल ऑफ डी6 को हमने इनवाइट किया था उसमें, मगर जिस तरह उसमें पादा गया और हगा गया वो आप लोगों ने लोग, देखा। मैं सिर्फ सोच रहा हूँ, शब्बो ने जिस दिन बच्चों के सामने जाके, अच्छा आप सबको पता है शब्बो प्रोफेसर भी रह चुका है। अल्लाह खैर। शब्बो जो है वो इंस्ट्रक्टर भी रह चुका है। शब्बो एक स्टार्टअप भी रन कर रहा है। शब्बो क्या बिजनेस कहते हैं लीडर है। वो, मेंटोर एक है, बिजनेस लीडर है, वो एक क्या कंपनी का मोटिवेशनल स्पीकर है, सीईओ है। एक्स सीईओ है, सीओओ है। और उस बंदे का हमने ये रूप दिखाया दुनिया को। और उसे बहुत सारी 58 मिनट का एपिसोड है जिसे काट काट के मैं 30 मिनट्स पे लेके आया हूँ। अगर वो चीजें मैं ऑन एयर कर देता तो यूनिटी रिटेल जो है वो यूटिलिटी रिटेल हो जाती। यूजलेस रिटेल, क्या कहते हैं। यूजलेस रिटेल। एनीवेज नाजरीन, इससे पहले आज के हम ट्रॉमा शुदा एपिसोड में दाखिल हो, सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, पिछले एपिसोड में हमें जज मत करिएगा। इस एपिसोड को एंड तक ज़रूर देखें, आपको पता चलेगा कि हम अच्छी बातें भी करने के काबिल हैं और अच्छी बातें भी करते हैं मज़े के साथ। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इस एपिसोड को एंड तक ज़रूर देखें। शुजा आबिदीन, ओवर टू यू। आज हम किस बारे में बात कर रहे हैं? आप मेरे कौन से गड़े मुर्दे उखाड़ने वाले हैं आज? हाँ, कौन से मेरे जख्म खुरेदने वाले हैं आज आप? तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज एलेबोरेट। कमजोर दिल वाले हजरात इस एपिसोड को जरूर देखें, क्योंकि यहीं पर ही आपको हम थोड़ा मरहम देने की कोशिश करेंगे। अच्छा अच्छा। अच्छा, पहली बात तो इस एपिसोड की जब आमद हुई तो वो सिचुएशन ऐसी थी कि मैंने अपनी सवारी बीच सड़क पे तो नहीं, लेकिन साइड पे रोक के मूसा को बताया आमद हो गए एपिसोड के टॉपिक। तो टॉपिक आज हमारा ये है कि हम लोग अपने अपने ट्रॉमास जो बचपन में या जवानी में या जब भी हमने अपने अंदर क्रिएट कर लिए, और हाउ वी डिड बैटल दैट आउट, वेदर वी स्टिल आर सक्सेसफुल अनसक्सेसफुल, एक्स वाई जेड, मतलब वो क्या है अभी, सिचुएशन क्या है, हमें क्या लगता है। ऑब्वियसली जब मैं आप लोग से शेयर करूंगा आप लोग बताएंगे आप लोग को क्या लगता है, मैं सक्सेसफुल हो गया हूँ या स्टिल स्ट्रगलिंग हूँ। सो आई नो हम अपना एक वल्नरेबल साइड लेकर आ रहे होंगे सामने, बट आई थिंक इट वुड बी अ ग्रेट लर्निंग फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, 40 लोग जो देखते हैं। ऑल द सो 40 पीपल। दैट्स अ टॉपिक। यस, सो दैट्स अ टॉपिक। सो हमने सोचा ये कि थोड़ा सा छोटे से स्टार्ट करते हैं, वी विल सी हाउ इट गोज एंड देन विद द फ्लो वी कैन डिस्क्लोज मोर पर्सनल थिंग्स अबाउट मूसा, ऑब्वियसली जस्ट मूसा, क्योंकि ये मूसा का पॉडकास्ट है।
जैसे मूसा ने लास्ट टाइम बताया है। ये मूसा का पॉडकास्ट कम, मूसा का थेरेपी सेशन हो गया अब। तो आई थिंक लेट्स स्टार्ट विद स्मॉल। जैसा कि इस ग्रुप में सबको पता है, मेरा जिंदगी का सबसे बड़ा ट्रॉमा ये था कि मैंने इंग्लिश बोलनी होती। सो जस्ट जस्ट टू सेट अ कॉन्टेक्स्ट, मैं इंग्लिश में वहां से स्टार्ट हुआ था कि जहाँ पे मैंने एक बड़े महफिल में हमारी सपोजिटली कम्युनिकेशन स्किल्स की तो नहीं, लेकिन वो पता नहीं क्या पढ़े, कुछ इंग्लिश से रिलेटेड ही टॉपिक पढ़ा रही थी। और मैंने टीचर से पूछा था, इज ही वॉज फ्रॉम के पैक, इफ यू गाइस रिमेम्बर दैट। तो इज, और अच्छा मुझे पता भी नहीं चला था मैंने क्या गलत बोला, और मेरी ली जा रही थी। फिर एक दिन मैंने शब्बो को बिठा के पूछा, शब्बो मेरी किस बात पे ली जा रही है, मेरे को बताओ। उसने बताया, तूने इज और वॉज एक सेंटेंस में यूज किया है। मैंने कहा, अच्छा मेरे को ये भी नहीं पता है। और मजे की बात, आई वॉज लाइक फ्रिकिंग 23 years old व्हेन आई सेड दैट। और 6 महीने के अंदर हमारी जॉब्स लगनी थी, प्लेसमेंट होनी थी, सारी चीजें होनी थी। और ह्यूज स्केयर मेरे दिल में आ गया तभी यार, एक तो बड़ी मुश्किल से हिम्मत करके इंग्लिश बोली, और जो बोली उसमें सारी दुनिया ने ले ली मेरी। सो ये एक, फर्स्ट ऑफ ऑल एक शदीद ट्रॉमा मेरे अंदर आया था। और ऑब्वियसली उसकी बेसिस यही थी कि बचपन से कभी इंग्लिश पढ़ी नहीं, और जब पढ़ी तो जिस तरीके से पढ़ी वो रट्टे वाली पढ़ी, क्योंकि ऐसी बात है, मदरसे के बैकग्राउंड से आया था, रट्टा बड़ा अच्छा था, इंग्लिश में नंबर पूरे आते थे। तो अब यार आप लोग बड़ा सवाल अच्छा। पूछे ट्रॉमा के बारे में। यार देखो, ट्रॉमा समझ में मुझे जो आ रहा है ना, जनरेट होता है हमेशा फियर के साथ। कि जब भी आपको किसी चीज का ट्रॉमा होता है तो वो एक मतलब एक फियर बैठ जाता है आपके अंदर। और वो फियर आपके कॉन्फिडेंस को हिट करता है, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को एक तरह से हिट करता है, आपको आपके कॉन्फिडेंस को हिट हिट करता है। एंड वो फियर आपके अंदर बैठ जाता है कि यार ये अगली दफ़ा इसको मैं कैसे हैंडल करूँगा। अब इंग्लिश का अल्हम्दुलिल्लाह मुझे एज सच मसला नहीं रहा था ग्रोइंग अप। लेकिन मैं आई वॉज प्रिटी कॉन्फिडेंट कि मैं अच्छी इंग्लिश समझ लेता हूँ, पढ़ लेता हूँ, बोल लेता हूँ। लेकिन यूनिवर्सिटी के दिनों में ही एक दिन मैं ऐसे ही बात कर रहा था, हमारे दो दोस्त थे, कुत्ती और एक बिल्ली। कुत्ती और पिगी। नहीं, कुत्ती और पिगी। पिगी मतलब मोहसिन। हाँ हाँ, पिगी बैंक। मोहसिन मोहसिन वो ओएस। भी ओवैस, वैस सॉरी। वैस वैस। हाँ, तो ओवैस और कुत्ती मोहसिन, तो वो दोनों ना बैठ के मेरी लेना शुरू हो गए कि तुम इंग्लिश तो बोल रहे हो ठीक है, लेकिन तुम इंडियन एक्सेंट में क्यों बात कर रहे ओह, हो। तो उन्होंने मेरी बहुत दबा के ली ना कि तुम्हारा एक्सेंट तो फुल इंडियन एक्सेंट है। अच्छा, मेरे बहुत इंडियन, क्योंकि मैं सऊदीया में रहा हूँ, पला बड़ा हूँ, तो मेरे इंडियन दोस्त बचपन में काफ़ी रहे भी हैं, और मैंने इंडियन स्कूल में भी काफ़ी हद तक अपने प्राइमरी डेज गुजारे हैं। लेकिन मुझे इस बात का अंदाज़ा उस वक्त तक नहीं हुआ था कि इंडियन एक्सेंट क्या होता है। हाँ। व्हाट यू डूइंग। तो जब ये चीज़ अच्छा, अब इंडियन पाकिस्तान वाली जो राइवलरी है वो मेरे अंदर तो बचपन से थी। इंडिया पाकिस्तान वाली राइवलरी, और मैं फुल पाकिस्तानी। और वो क्या है वो, when I will ग्रेप। grow up I will ग्रेप। when I will grow up I will be a ग्रेट fighter and defeat India। वो वाला बचपन गुजरा है मेरा। ग्रेट। एग्जैक्टली exactly। सही। तो जब मुझे ये बोला गया और मेरी इस बात पे ली गई कि मेरा इंडियन एक्सेंट है, तो वहां पे मेरा कॉन्फिडेंस शेक हुआ, और मुझे मेरे अंदर भी ये डर और ट्रॉमा आ गया कि यार मैं इंग्लिश बोलूं तो कहीं ऐसा ना लगे कि मैं इंडियन एक्सेंट में बोलूं। हम्म। तो क्या फिजा, बात। हियर आई कैन रिलेट विथ यू। यस। ओह नाइस। पिंकी, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे बिफोर आई स्टार्ट टेलिंग कि हमने इसको हैंडल, मैंने कैसे हैंडल किया था। अच्छा, मेरा जो ट्रॉमा था लैंग्वेज से रिलेटेड, वो था उर्दू लैंग्वेज में। वाह वाह इमेजिन। वाह। सो नाउ द थिंग इज ये कि, आप क्या फरमा रहे हैं हाँ जी बिल्कुल, जैसे जनाब। जैसे आप फरमा जनाब रहे ये हैं आप कि क्या इंग्लिश फरमा आपके रहे लिए हैं। मुश्किल था, मेरे लिए उर्दू मुश्किल था। उर्दू इन द जनाब। कॉन्टेक्स्ट ऑफ एज ए लैंग्वेज मुश्किल नहीं था। एक तलफ्फुज था, ड़ ड़ का तलफ्फुज, ठीक है ना। ओह। और वो मैं मुझे पता ही नहीं था, क्योंकि हमारे, और एक ये था, एक ड़ का तलफ्फुज, और एक काफ प, करीब, हाँ हाँ, ठीक है ना। करीब। तो उसका तलफ्फुज, ये दो चीजें मुझे नहीं आती थी, ठीक है। और ना कभी ध्यान दिया इस चीज पे, घर पे भी बात होती थी, जनरल बात होती थी, तो कभी इस चीज को फोकस ही नहीं किया, ना अम्मी ने ना किसी ने, घर में भी किसी ने बस बोला कि तुम गलत बोल रहे हो या इसको सही करो एंड ऑल दैट। तो यूज्ड टू टॉक। एक दिन दोस्तों के साथ खड़ा था स्कूल में, और द फैक्ट दैट यू टॉक्ड अबाउट क्या बोलते हैं, ट्रॉमा अबाउट लैंग्वेज,
वो ट्रिगर हुआ मेरे अभी अभी बात करते करते कि यार ये एक्चुअली ये प्रॉब्लम था मेरा, एंड देयर स्टिल इज देयर इन माय मेमोरी, सो व्हिच मींस इट वाज अ ट्रॉमा, कि इट हैज स्टक विद मी फॉर दैट लॉन्ग। तो बैठे बैठे बात कर रहे थे तो मैंने कुछ कहा कि पढ़ाई 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 करनी है। तो कहते र पढ़ाई क्या होता है? मैंने बोला पढ़ाई करनी है ना यार, वो सब्जेक्ट की पता नहीं क्या कुछ बात कर रहे थे। तो फिर जो दोस्तों ने लेना शुरू की, इसे तो आता ही नहीं है, इसे रोबोट। फिर मैं घर जाके फिर अम्मी से पूछ रहा हूँ कि वर्ड जो है मैं जो बोल रहा हूँ वो गलत है या क्या अच्छा, है? मेरे साथ ना इसका उल्टा था। मैं घर को घड़ बोलता था घड़ बचपन में, लेकिन इट वाज लाइक प्री बहुत ही मतलब पौड़ी समझ हो लो रही है मतलब। 5-6 साल, हाँ ओड़ी ओड़ी 5-6-7 साल की उम्र तक। वो फिर एक अंकल थे, एक अंकल मतलब अच्छी खासी उम्र के, मेरे अब्बा की उम्र के अंकल। उन्होंने मेरा मजाक उड़ाया था, घड़ क्या होता है, घड़ क्या? व्हाट इज घड़। तो मुमताज अंकल, मुझे आज तक याद है उनका नाम भी। यू स्टिल तो उन्होंने रिमेम्बर दैट? मजाक उड़ाया था, हाँ। तो वो मतलब इट्स लाइक भैंस की दुम, 35-30 साल हो गए इस बात को, मुझे आज तक याद स्टिल है देयर, हाँ। कि वो मुमताज अंकल ने वो बात मुझे बोली थी, घड़ क्या होता है। तो इस बात बड़ी सही है, वो इट स्टिक्स इन योर Yeah, मेमोरी समहाउ। that's what trauma is, ना मतलब it sticks with you. It doesn't go away. It's all about how do you handle it. So I think अच्छा, लैंग्वेज में बात हो रही है ना, तो एक मैं मजे की बात बताता हूँ। मेरे साथ एक बड़ा मसला है, अब पता नहीं ये ट्रॉमा है या नहीं है, लेकिन एक फनी सी चीज है। मेरा इस पे अभी तक बहुत मजाक उड़ाता है, उड़ाया जाता है ऑफिस में भी, और जो भी आसपास मुझे सुनता है ना, जब मैं किसी अरबी से बात करता हूँ ना और इंग्लिश में बात करूंगा, तो मेरी इंग्लिश जो है वो अरबी हो हाँ, जाती है। वो what you do, what you do. what you doing don't एग्जैक्टली, bark here don't bark here एग्जैक्टली। मैं मतलब जब भी किसी अरबी से बात करूंगा, मैं अच्छा खासा नॉर्मल बोलने वाला इंसान हूँ, लेकिन जब अरबी से बात करूंगा तो माय ब्रदर, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। 31, प्लीज कम हियर। आई एम 31 years old. This is not correct. You have to understand what I'm trying to tell you. but Yes. this is good Musa, this is good. You are actually trying to match the क्या कहेंगे speech नहीं speech भी नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे culture Accent, yeah. But पता नहीं but क्या। but that's a trauma for the other guy to understand कि मेरा मतलब ये मुझे कॉपी कर रहा है या इमिटेट करने की कोशिश कर रहा है। Now this is not something that अंग्रेज do. They will not talk like this. लेकिन हमारे अंदर ये Exactly. बड़ा कॉमन है कि we try to emulate somebody else. Like even अगर यार, अंग्रेजों से बात करेंगे तो we want to like fake the accent. अरबियों से बात करें तो या- फेक कर रहे हैं। या जबकि इन माय डिफेंस आई वुड से कि मैं आई एम बीइंग काइंड, आई एम ट्राइंग टू Easy. मेक इट इजी फॉर हिम टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, राइट। तो मतलब understand what you are trying to say here right मुझे मुझे लगता है कि अगर मैं नॉर्मल बोलूंगा तो समझ में समझ नहीं आएगा कि मैं बोल क्या। that is Shida, coming back to you, how did हाँ you handle this trauma? अभी भी तुम यार इंग्लिश गलत बोल देते हो। वो खैर है बट एटलीस्ट वो कॉन्फिडेंस आ गया इट डजंट मैटर पॉइंट इज इट that is डजंट true. मैटर ये तो एग्जैक्टली। पहली बात तो ये ओके अच्छा मजे की बात ये कि वो जो मैंने इज ही वॉज फ्रॉम केपेक्स भी यूज किया था वो उसकी हिम्मत मुझे कहाँ से आई थी ये बहुत सबसे मजे की बात है कि ये बोलने अच्छा उससे पहले तो मैं बिल्कुल इंग्लिश बोलता नहीं था तुम लोगों को भी पता है कि हमेशा सलीस उर्दू में गुफ्तगू और Hmm. इंग्लिश उतनी बोलनी है जितना तुम लोग मुझसे पूछ रहे हो यार ये बताओ कि सिस्टम एंड साइंस की डेफिनेशन क्या है तो मैं डेफिनेशन में इंग्लिश बोल रहा हूँ डेट्स इट प्योर रट्टा लगाई हुई है तो मैंने देखना शुरू की थी इंग्लिश मूवीज और सीजन अराउंड 6 या 7 सेमेस्टर में मैंने पहली बार स्टार्ट किया था प्रिजन ब्रेक किसी ने रेकमेंड किया था वहां से मैंने स्टार्ट किया Game of तो नॉटी Thrones. मेरा अमेरिका। एक्सपोजर Hmm. तो मेरा हाँ. नॉटी अमेरिका मेरा एक्सपोजर हुआ अंग्रेजी से वहां पे गया ओके अंग्रेजी ये होती है दैट वी शुड बी स्पीकिंग तो उसको देख के ऑब्वियसली उसको मिमिक करता था मैं थोड़ा सा तो Oh. अंदाजा हो गया यार मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ अगर मैं चाहूँ तो लेकिन जब बोली तो वो एक शदीद ट्रॉमा आ गया ना मैंने बोला उस दिन मैंने सोचा अच्छा यही था कि मैं बोलता ही नहीं था साला मैं बोला तो इन्होंने मेरी ले ली तुम अच्छा गलत अब तुम मूवीज लोग देखते थे बहुत ना, सवाल ये है। अब उसमें ऊ और आ सही हो गया तुम्हारा, लेकिन बाकी का सेंटेंस नहीं बना। ओके आई कैन टेक इट बैक इट्स आउट देयर नाउ ओके गुड था, गुड। हाँ चलो वापस आ जाओ बहुत आगे निकल के थोड़ा सा पीछे आ जाता है ठीक है तो ऑब्वियसली
उस दिन थोड़ी हालत जरूर खराब हुई। अच्छा, मैंने उसी दिन शब्बो से पूछा, शब्बो बता मैं क्या करूं, ये तो हो गया। शब्बो ने कहा अब हो गया ना, अब बस बोलता जॉनरा चेंज करो। हाँ। रहे। नहीं नहीं, उसने बोला जो अरे यार बराबर वापस आ गए थे यार। मुझे अच्छे अच्छे पॉइंट आ रहे हैं, अब क्या बोलूं? ओके 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 ओके। तुमने तुमने ही बोला था लेना, तो अब ले। ये लो, ले लो। बस हो जा, हंसना शुरू हो गया, शुरू हो गया, हंसना हैंग शुरू हो हो गया। गया, उसको रुकना मुश्किल है। कॉन्फिडेंस वापस कब आया? मजे की बात, जहां से मैंने सोचा यार हाँ यार देयर इज अ रिकवरी बैक इन दिस। जब अच्छा मजे की बात ये हुई कि मेरा एक तो कहीं इंटरव्यू हो नहीं रहा था, और जब इंटरव्यू हुआ माशाल्लाह पहले ही जगह पे जहाँ पे इंटरव्यू था वहां जॉब हो गई। हम्म। और जॉब भी क्या हुई, काम करना था एज अ कस्टमर सपोर्ट एजेंट, जहाँ पे बोलनी इंग्लिश की, क्योंकि बात ही ऐसे लोगों से करनी है। और लाइक यार इन लोग ने मुझे हायर तो कर लिया है, इन लोग ने मेरी इंग्लिश ही कब चेक की है? अब इनको क्या पता मेरी इंग्लिश क्या है। अच्छा, अब उस दिन हुआ क्या कि बड़ी मुश्किल से मैंने हिम्मत करके, अच्छा मेरे अंदर हिम्मत कहाँ से आई कि मैं अपने बॉस से बात करूं इसके बारे में ना, कि आपने मुझे हायर हुए, मुझे इंग्लिश आती नहीं है। हम्म। मेरे बॉस ने मुझसे बोला यार आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स लाए, दो बंदे हायर हुए थे हम लोग साथ, उसने बोला आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स लाए, मैंने बोला हाँ लाया हूँ। उन्होंने बोला अच्छा ये फोटोकॉपी मशीन है, फोटोकॉपी कर लो। मैं बोला अच्छा। अब हम लोग तो यार सेठ लोग, हम तो मार्केट से आके हाँ, फोटोकॉपी कराते थे, यहाँ नहीं वो कह रहे जाहिद भाई को फोटोकॉपी देते मशीन थे। है कि कॉपी। एग्जैक्टली। मैं मशीन के पास गया, मैंने पर्चा डाला, अब मैं कह रहा हूँ यार कैसे करूँ, करना क्या, शाहिद भाई याद है। मैंने जाके बॉस से बोला कि मुझे प्रिंट करना नहीं आता। तो कहता है हाँ मुझे पता है तुम्हें करने से, तुम्हें तो बहुत सारी चीजें नहीं आती, वही तो सीखनी है। हाँ, नाइस। जब उन्होंने मुझे ये बोला ना तो मुझे वो कॉन्फिडेंस आया हो गया, दिस इज सम पर्सन जिससे मैं ओपनली बात कर सकता हूँ। मैंने उससे बोला यार मेरी इंग्लिश में अच्छी नहीं है। तो उन्होंने बोला टेंशन नहीं लो, जब तुम कॉल पे बैठोगे और सामने से फ्रेंच बंदा तुमसे इंग्लिश में बात करेगा ना, तो मुझे पता लगा तुम बहुत अच्छी इंग्लिश बोल रहे हो। और लिटरली वाकई ये कॉन्फिडेंस था कि यार जब मैंने कॉल पे बात करना शुरू की, ऑब्वियसली कभी कस्टमर फ्रेंच आ रहा है, कभी ये जर्मन आ बोलते रहा हैं, है, तो अबे तू उसकी तो इंग्लिश सीख क्या। हाँ लिटरली उसकी इंग्लिश हमसे ज्यादा फारिग होती थी। हाँ। तो हम लोग कहते थे यार अल्लाह का शुक्र है, वहां से कॉन्फिडेंस गेन करना शुरू किया, और फिर आहिस्ता आहिस्ता यही कोचिंग मिली कि यार दिस इज नॉट योर फर्स्ट लैंग्वेज, दिस हम्म। इज अ जस्ट कम्युनिकेशन मीडियम जिसको आप यूटिलाइज कर रहे हैं। तो ये थोड़ा थोड़ा जो है रिकवरी फेज में आना शुरू, ऑब्वियसली उसका एक ही हल है, जस्ट कीप टॉकिंग अबाउट इट, टॉक 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 टॉक, दैट्स इट। नया वर्ड सीखो तो उसको अपने वोकेबलरी में लाओ, यूज करो, दैट्स इट। हम्म। और कुछ यार भी अब लेकिन करते करते। अल्लाह का शुक्र है, कटिंग यू शॉर्ट शुजाहिर के, अल्लाह का शुक्र है वी ग्रू आउट ऑफ इट। और अब हम इस उसमें हैं कि अब जब जैसे हम क्रिकेटर्स के इंटरव्यू वगैरह देखते हैं, और जब कोई मजाक उड़ा रहा होता है ना, जैसे बाबर आजम की इंग्लिश का या हम्म मोहम्मद रिजवान की इंग्लिश का, तो हमें गुस्सा आता है कि हम्म। यार मतलब तुम लोग मतलब बड़े हो जाओ, अभी भी क्रिकेटर्स की इंग्लिश का मजाक उड़ा रहे हो, इनकी जैसे इंजमाम की इंग्लिश का हम्म। लोग मजाक उड़ाते हैं। तो अब हमें ये चीज़, पहले पहले शायद हमें भी गुस्सा आता था कि यार जब आती नहीं है तो बोल क्यों रहे हो टाइप। सही बात है। लेकिन अब हमें ये चीज़ रियलाइज हो चुकी है कि यार ये फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है इनकी, एंड इट्स ओके अगर नहीं आती तो। हम्म। मेसी को भी नहीं आती इंग्लिश में बात करना, या रोनाल्डो भी सही से इंग्लिश नहीं बोलता है, हम्म। आई वगैरह थिंक वगैरह। आपको आपको तो इट्स रियलाइज ओके। तभी होगा, या आपको रियलाइज तभी होगा अब इस ट्रॉमा से निकल आए हैं। क्योंकि अब मेरे साथ ऐसा है कि यूजुअली ऐसा होता है ना कि जब आप इंग्लिश बोल रहे होते हो तो आप ट्रांसलेट कर रहे होते हो अपने ब्रेन हम्म। में रियल टाइम में बिफोर यू स्पीक। जब व्हेन यू स्टार्ट टॉकिंग इन इंग्लिश विदाउट ट्रांसलेटिंग, दिस इज द मैट्रिक टू टेल यू ओके यू आर गेटिंग सक्सेसफुल एट व्हाट यू आर डूइंग। हम्म। तो ये सबसे बड़ा जो है ना एग्जांपल था, जब जहां से मुझे पता चला ओके व्हाट आई एम डूइंग इज एक्चुअली वर्किंग। ठीक है टूटी फूटी और डजंट मैटर, लेकिन एटलीस्ट अब मुझे सोचना नहीं पड़ रहा बोलते हुए। और ये अराउंड 2 साल या शायद 1.5 साल एज अ कस्टमर सपोर्ट एजेंट काम करते करते मुझे वो कमांड आ गया था ओके नाउ आई कैन हैव दैट थिंग, कि मतलब मैं बोल रहा हूँ और मुझे सोचना नहीं पड़ा। ठीक है वो एक रिपीटेड टॉक्स थी, तो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में जाना शुरू हो गई थी, लेकिन उसका फायदा ये हुआ। सो जो मेरी लर्निंग इस ट्रॉमा से निकलने का तरीका यही है, टूटी फूटी से ही बोले। बट इन दैट कॉन्टेक्स्ट एटलीस्ट एक सपोर्ट भी था ना, वेर यू या वर एबल टू टॉक टू योर मैनेजर इन, मतलब फ्रैंकली, कि मुझे नहीं आती। अब अगर वो भी रिएक्ट करता है इन टर्म्स ऑफ मेकिंग फन ऑफ यू, तो देन इट वुडंट हैव बीन या दैट इजी फॉर यू टू गेट आउट ऑफ इट। तो आसान लफ्जों में तुम क्या कह रहे हो, तुम सब गांडू हो जिन्होंने मेरे अंदर ट्रॉमा डाला। मैं नहीं था उसमें, उस लिस्ट में, बट जो भी था आसपास, यस दे वर राइट।
शब्बो सबसे बड़ा हरामी वही है। वो डिक्लेयर्ड आई थिंक लास्ट पॉडकास्ट के बाद दुनिया भी बोल रही होगी। इसमें तो कोई शक नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। मुझे एक ट्रॉमा अभी याद आया अपना। क्या था? दिस इज फ्रॉम मतलब प्रोफेशनल लाइफ में आने के बाद का है ये, नॉट फ्रॉम सम नॉट समथिंग फ्रॉम ग्रोइंग अप। मैं तुम लोग मुझे क्योंकि बचपन से जानते हो तो तुम लोगों को पता है कि मैं जैसे यूनिवर्सिटी में था, बहुत बड़ा सोशल सर्कल और हर किसी से घुलना मिलना और अ, हर किसी से दोस्ती, चाहे वो जूनियर्स हो या सीनियर्स हो। बहुत फ्रेंडली नेचर, एक्सट्रोवर्ट, पब्लिक स्पीकिंग भी करना और सबसे दोस्ती करना, बहुत इजी मेरे लिए ये सब चीज़ें होती थी। व्हेन आई केम इनटू माय प्रोफेशनल लाइफ, इधर सऊदीया में आने के बाद, तो यहाँ पे आके ना मुझे अच्छा, मैं जब ऑफिस ज्वाइन किया यहाँ पे, मैं अपनी हुआवे में, जैन में जब मैंने ज्वाइन किया, तो समहाउ आई वाज द यंगेस्ट इन द टीम। तो नया प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था और नए लोग आना शुरू हुए, पाकिस्तान से आए काफ़ी सारे, और काफ़ी सारे अरबी थे। तो आई वाज द यंगेस्ट इन द टीम बैक, इट इज़ फ्रॉम बैक इन 2011। तो अच्छा, तो सब मुझे ना काफ़ी जूनियर समझ के, मुझे था बच्चा ये तो, नॉन सीरियस लेते थे। फिर मुझे हर कोई ना, अच्छा उस वक्त भी मैं, हर कोई मतलब मैं भी अपना उसी स्टाइल में था कि वो आपको पता है, जो आपकी 24-25 साल उम्र होती है तो आपके ना दुनिया आपके हाँ, घोड़े पे, और आप हवा में आपके सवार चल कदमों रहे में। हो। हाँ। हाँ, आप हवा में सवार चले हो तो देखी जाएगी, डोंट केयर एटीट्यूड हाँ। टाइप। तो मुझे उस वक्त, अच्छा मुझे ये हर कोई ये फीडबैक देता था कि सीरियस हो जाओ, सीरियस हो जाओ, सीरियस हो जाओ, मुस्कुरा क्यों रहे हो। अच्छा, मेरा ये स्टाइल हमेशा से रहा है, तुम लोग भी देखते ही हो कि हाँ। आई एम यूजुअली स्माइलिंग, या जब भी मैं किसी से मिलता हूँ तो मैं मुस्कुरा रहा होता हूँ या स्माइल कर रहा होता हूँ, सीरियस सिचुएशन में भी मैं हंसी रहा होता हूँ टाइप। हम्म। तो ये मुझे हमेशा से फीडबैक मिलता था। हम्म। तो कॉन्स्टेंटली 7-8-9 साल मैं, अच्छा उधर मैंने 12 साल काम किया है, तो बाय द टाइम 8-9 साल गुजर गए वहाँ पे, तो मेरी पर्सनैलिटी इस कदर चेंज हो गई है कि मैं जहाँ इतना एक्सट्रोवर्ट आदमी था बाय द टाइम आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम फास्ट वगैरह वगैरह, अब मैं शदीद इंट्रोवर्ट हो गया हूँ। दोस्त ना होने के बराबर हैं, वही हैं जो फास्ट में थे हम्म। टाइप। और यहाँ पे बहुत कम गैदरिंग्स हैं, और पब्लिक स्पीकिंग से मेरी फटने लगी है, लोगों से बात करते हुए समझ में नहीं आता क्या बात करूँ। इस किस्म के ट्रॉमास मेरे अंदर ना, ट्रॉमा कहूँ या पता नहीं क्या कहूँ, मतलब एक पर्सनैलिटी बिल्कुल चेंज हो गई 180 डिग्रीज। हम्म। मतलब एक्सट्रोवर्ट आदमी जो है वो शदीद इंट्रोवर्ट हो गया। अब आई लाइक टू बी स्टे इन होम, स्टे विद माई फैमिली। हम्म। पता नहीं ये क्यों चेंज आया है, शब्बों ने मुझे बहुत समझाया भी था इस बारे में कि भाई बाहर निकलो, नेटवर्किंग करो और ये वो फलाना मौका, बट तूने शब्बो में बोला मेरे घोड़े पे। नहीं, ये तो नहीं बोला मैंने, कहा भाई मुझे समझ में नहीं आता, मुझसे वो चीज़ होती नहीं है जो पहले मैं पहले मेरी पर्सनैलिटी इस तरह की होती थी कि पीपल लाइक टू कम टू मी, हम्म। कि लोगों का दिल चाहता था कि वो आके मुझसे बात करें। और अब जो है, अब ना लोग Now, आते हैं मेरे पास now, ना मैं now they जाता हूँ। like public used to like come to you. Now they come at you. हाँ, शायद इस तरह से हो गया है। It's not. My current job or my current role is now pushing me to go out and meet people and network and stuff, it's part of the sales team। तो Yeah. वो पर्सनालिटी इस तरह की पिछले 4-5 साल में, स्पेशली फिर बीच में कोविड भी आ गया था और एंड स्टफ, तो पर्सनालिटी इस कदर वो इंट्रोवर्ट हो गई कि इट्स बहुत बड़ा हर्डल बन गया, और उसको चेंज करना इट्स टेकिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट। हम्म। Then take it as a blessing. I think this is good. मैं बता रहा हूँ ना, मुझे ऐसा लग रहा है तुम्हारा trauma more is like instead of meeting people, I think you don't want to connect with people. I think देखो, एक तो लोगों से connected रहना में एक effort लगती है. हम्म। That is exactly it is like you have to message them. You have to, जैसे हमारा डी वाला सीन है, एक्चुअली ऐसा ही है कि हम लोग टाइम निकाल के उस ग्रुप को चेक करते हैं, टाइम निकाल के जब भी मिलता है उस ग्रुप में रिस्पॉन्ड करते हैं, एवरीथिंग जो हम कर रहे हैं। हम्म। और हम लोग को लगता है यार वो एक ऐसी एफर्ट है जो हम मैनेज कर पा रहे हैं, तो यही एफर्ट है शायद हमें 2-3 जगह और करनी पड़ेगी, जिसको हम कहेंगे 2x या 3x हो जाएगा, तो वो भी एक एफर्ट। या सुस्ती भी मुझे लगता है ये भी एक वजह है तुम्हारी। हाँ, ये भी हो थोड़ा। सकता है। नहीं, हाँ। वेरी ऑनेस्टली ये भी हो सकता है, मेरे ख्याल से डी सेक्सी के अलावा मेरा और कोई
आउटलेट नहीं इस है। तरह का नहीं। अगर है भी तो कहीं मैं एफर्ट नहीं करता। जैसे मेरे दो, तो जैसे ऑफिस की मैं बात कर रहा कि मैंने 10-12 साल वहाँ काम किया है, उनके भी ग्रुप्स हैं, लेकिन जिस तरह आई टेक आउट टाइम एंड एफर्ट के जब डीसेक्सी मैसेज आया होता है तो आई डू चेक इट आउट एंड आई डू रिप्लाई देयर। तो मैं उस ग्रुप में भी दिन भर मैसेजेस आते रहते हैं, लेकिन मैं उनको नहीं रिप्लाई कर रहा होता। वो म्यूट पे पड़ा हुआ है ग्रुप, या आर्काइव में पड़ा हुआ है ग्रुप, या एक और इस तरह के 2-3 रात के ग्रुप बने हुए हैं, तो आई डोंट टेक आउट टाइम एंड एफर्ट टू मैसेज ओवर। खैर, मूविंग ऑन शुजा, नेक्स्ट क्या है टॉपिक पे? डोंट मेक इट सीरियस, अरे लोग चले जाएंगे अल्लाह। छोड़ के। अच्छा अच्छा, चलो 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 चलो, फिर हम कोई तफरी वाला लाते हैं। स्विचिंग जॉब का ट्रॉमा किस किस को रहा यार ये भी था मेरे साथ, क्योंकि मैंने तो पूरी जॉब जो स्विच की है वो, अच्छा, स्विचिंग ये करियर या ट्रॉमा ना, स्विचिंग जॉब? है? गुड क्वेश्चन। आई थिंक मेरा तो स्विचिंग, दोनों था। हाँ। मेरा भी दोनों था। अच्छा, मेरे अंदर ये आया है जेनेटिकली। जेनेटिकली भाई, अब से मतलब है अब्बा से, क्योंकि मैं लेट मी एक्सप्लेन। मेरे अब्बा मरहूम जो है, सऊदी अरब में उन्होंने काम किया एक ही कंपनी में फॉर मोर देन 35-40 ईयर्स। ठीक है। अब ये चीज मैंने अपने अब्बा को देखी कि आंधी तूफान बारिश सैलाब, वॉट काम पे एवर जाना। द केसेस, बीमार हैं कुछ भी हैं, जो कि सऊदिया में नहीं आते, जो जो उसने नाम लिए हैं। अरे क्या, गर्मी, कहत साली, गर्मी। कहत साली, सैंड स्टॉर्म, गर्मी, डस्ट हीट स्टॉर्म, वेव। डस्ट स्टॉर्म, सैंड स्टॉर्म, कहत साली, अब गर्मी, ठीक है, अब ठीक है। ओके ओके। हीट वेव, वॉट एवर, काम पे जाना है, बीमार है बुखार है, वॉट एवर द केसेस, काम पे आना है ना, तो वो डेडिकेशन अब्बा की, लॉयल्टी, वॉट एवर। तो वो चीज़ मैंने अब्बा को देखी, एक कंपनी के साथ लॉयल, तो वो चीज़ मैंने देखी। मेरी बहन सैयद मेडिकल कॉलेज में पढ़ाती है, शी इज़ द सेम केस, माशाल्लाह उसको पिछले 15-16 साल हो गए वो उसी कॉलेज में बैठी हुई है। वो भी, मैं उसको कहता रहता हूँ भाई स्विच कर लो, अब तो इतना एक्सपीरियंस भी हो गया और वगैरह वगैरह, तो वो कहती है नहीं अब मैं इतने दिनों, सब मुझे जानते हैं यहाँ पे, एक से हो गई है कंफर्ट वगैरह हो वगैरह, गया। कंफर्ट कंफर्ट जोन जोन आ में आ गया। गए ना। तो अब मेरा भी सेम केस हो गया था, 12 साल मैंने हुआवे में लगा दिए, मुझे भी सब जानते हैं, मेरी भी, मैं अपने डायरेक्टर को, जो हमारा पीडी था, मैं उसको बोलता था क्या हो गया भाई अपना काम करो। लिटरली मेरे पीडी के साथ मेरा ये वाला सेटअप था कि भाई बीच में मत बोलो, जब होगा टाइम बता दूंगा। लिटरली मैं उसके साथ इस तरह इस टर्म्स पे था। तो जब मैंने अपने आप को लिटरली, मेरा ये, मेरे अंदर ये ट्रॉमा था कि पता नहीं मैं दूसरी जगह जाऊंगा तो क्या होगा, उधर तो कोई मुझे जानेगा नहीं, या हाउ विल आई प्रूव माई सेल्फ। तो मैं इस डर से आई डिडंट इवन मेक एन एफर्ट कि मैं दूसरी जॉब सर्च करूं या कहीं मूव करूं या स्विच करूं। मुझे हर कोई बोलता रहता था, हर कोई समझाता रहता था, कुलीग्स हो गए, एक्स कुलीग्स हो गए जो दूसरी जगह चले गए वगैरह वगैरह, लेकिन मैं 12 साल मैंने उधर लगा दिए। आई वॉज नॉट, सीख तो मैं रहा था, टेक्निकली ग्रूम हो रहा था वगैरह वगैरह, लेकिन फाइनेंशियली कह लो या क्या पोजीशन वाइज कह लो, वो चीज़ ग्रोथ नहीं मिल रही थी। लेकिन क्योंकि मैंने वो ट्रॉमा और वो डर अपनी अंदर जेनेटिकली हासिल किया था कि अगर ये जॉब चली गई दूसरी, यहाँ पे तो सिक्योर हूँ मैं, अगर उधर चला गया सिक्योरिटी नहीं हुई तो उनको मैं पसंद नहीं आया, काम अच्छा नहीं लगा, उधर का माहौल पता निकाल नहीं दिया कैसा तो। होगा, निकाल दिया तो क्या होगा। तो वो वाले ट्रॉमे अच्छा, की वजह लेकिन से ना मैं जॉब सर्च सर्च नहीं करता था। इस पे हम थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं कि मेरा भी सिमिलर था, लेकिन मैं पिंकी से पूछना होगा। पिंकी, तुम मेरे ख्याल से लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी में बैठे हो, जहाँ पे कहते हैं यूजुअली, एटलीस्ट मिडिल ईस्ट में, स्पेशली दुबई या अबू धाबी में, बहुत फ्रीक्वेंट लोग चेंजेस करते हैं जब व्हेन इट कम्स टू जॉब्स एंड स्टफ, जो मैंने सुना है। ऑब्वियसली आई एम हाँ। नॉट श्योर। तो तुम्हारे साथ भी यही रहा है कि लाइक यार मेरे लिए स्विचिंग? मोर देन अ ट्रॉमा और रादर अ कंफर्ट जोन, इट वाज अ सर्वाइवल थिंग फॉर मी। ठीक है ना, कि आई हैड दैट सर्वाइवल इंस्टिंक्ट कि जब यहाँ पर आया था, देयर वाज अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट दैट वाज डन ऑन मी through my parents or even myself in terms of money and everything that I had. तो मेरा दिमाग में तो बस ये था कि कुछ भी मिल जाए, I'll start। ठीक है ना। लुकिंग इन, ऑफ कोर्स जब यहाँ पहुंचे तब एक्चुअली रियलाइज हुआ कि एतिसलात डू, ये दो कंपनीज हैं जो कि टेलीकॉम से रिलेटेड हैं। उसके नीचे सारे आउटसोर्स्ड एम्प्लॉयज हैं जनरली, जो छोटी छोटी नेटवर्क्स और स्ट्रक्चर्स चला रहे हैं। और यहाँ पे जॉब मिलना, अनलेस यू हैव कनेक्शंस, नेटवर्क एंड एवरीथिंग, यू, इट्स इम्पॉसिबल, क्लोज टू इम्पॉसिबल टू गेट जॉब्स इन। एंड
उस टाइम तो बिकॉज 2011-12 के टाइम पे अगेन वो ट्रांजिशन फेज से गुजर रही थी ये सारी टेलीकॉम कंपनीज. सो प्रोसेसेस प्रोसीजर्स बन चुके थे, तो पीपल वर गेटिंग क्लियर्ड आउट ऑल टुगेदर ना. आउट एग्जैक्टली तो हाँ. और भी मुश्किल था लोगों को इवन अप्रोच करना या बात करना कि जॉब लगा दो या किसी भी टाइप की जॉब लगा दो ना. लकीली व्हेन आई गॉट इट एंड इट वाज कंप्लीटली अ डिफरेंट फील्ड ऑल टुगेदर फॉर मी. मेरे लिए ये ऑप्शन या ये थॉट प्रोसेस ही नहीं था कि अगर मैं पसंद नहीं आया या जैसे मूसा बोल रहा है, क्योंकि ही वाज ऑलरेडी इन अ कंफर्ट जोन, राइट. तो फॉर हिम टू थिंक ऑफ गेटिंग आउट ऑफ द कंफर्ट जोन वाज द ट्रिकी पार्ट. मैं पहले से कंफर्ट जोन से बाहर था. आई हैड ऑलरेडी चोजन टू बी आउट एंड एनीथिंग दैट वाज अ जॉब वाज अ कंफर्ट जोन फॉर मी. तो मेरा तो बस ये था कि बस मुझे कुछ भी हो जाए मुझे प्रूव करना है अपने आप को. देयर इज नो अदर वे, देयर इज नो प्लान बी एक्चुअली. तो मेरे लिए टू सर्वाइव और टू कंटिन्यू टू ग्रो इन दैट जॉब, दैट बिकेम लाइक असेंशियल. इट्स इम्पॉसिबल कि मैं फेल हो सकता हूँ. मेरे लिए फेल होना कोई ऑप्शन ही नहीं था. Then luckily, I mean, in that same context, worked as a technical support, moved on to become head of that department and all that, and moved out of that company. Again, वही concept of जब कंपनी में बहुत ज्यादा सिक्योर हो गए थे, सेफ हो गए थे. बट लकीली एज यू सेड कि तुम्हारा जो पेरेंट्स की तरफ से था वो दैट वाज मोर ऑफ अ स्टेबल इनकम, सेम जॉब एवरी टाइम, एवरी डे एंड ऑल दैट. मेरे लिए ऑपोजिट था कि जो मेरे पेरेंट, जो मेरी अम्मी थी या मेरी अम्मी का स्कूल है, और शी हैज कंटिन्यू टू इवॉल्व एंड चेंज एंड एक्सपेरिमेंट विद न्यू थिंग्स. तो मेरे लिए ऑलवेज इट यूज्ड टू बी के कुछ एक्सपेरिमेंट करो, डोंट गेट इनटू द कंफर्ट जोन, डोंट गेट इनटू द कंफर्ट जोन. तो दैट बिकेम मोर ऑफ अ ट्रिगर फॉर मी टू मूव आउट टू डिफरेंट रोल्स एंड डिफरेंट जॉब्स. मजे की बात बताता हूँ, मेरी अम्मा भी टीचर थी, मेरी अम्मा का भी स्कूल था सऊदीया में. एक ही जगह था. और सेम अम्मा का मैसेज जो तुम कह रहे हो ना कि कंफर्ट जोन में नहीं आना, यार पता नहीं बहन मारे ना मुझे, अब्बा से अब्बा से सीखो अपने. ऐसे ना बनो. एक जगह नहीं फंसना है, आगे बढ़ना है. और यस. आई यूज्ड टू गेट दिस लेसन्स अ लॉट. लेकिन इसलिए मैंने कहा जेनेटिकली आई ये चीज अंदर हाँ. के, क्योंकि देखा एक वो कहते हैं ना कि बच्चे जो है आपके एक्शन से सीखते हैं, आपके वर्ड से नहीं सीखते. यस. ये चीज मैंने पेरेंट बन के समझी समझी और मैंने देखी भी लोगों को बोलते हुए कि बच्चे आपके जो आप एक्शंस कर रहे होते हैं ना उससे सीख रहे होते हैं. दे डोंट लिसन टू योर वर्ड्स, दे लिसन टू योर एक्शंस. तो वो यही हुआ है शायद कि क्योंकि अब्बा को जिस जो देखा वो आ गया अंदर, बजाय इसके कि जो अम्मा बोल रही थी करना. हाँ. तो शायद इसलिए जेनेटिकली आया. नाइस. मेरा भी आई थिंक मूसा तुमको पता ही है, मेरा भी 9 साल बाद मैंने जॉब स्विच की थी. और ऑब्वियसली उसके अंदर सबसे बड़ी मोटिवेशन फाइनेंशियल ही थी. लेकिन जब तक मैंने जॉब स्विच नहीं कर ली थी ना, तब तक यही डर था यार पसंद आओ ना हो ये वो. लेकिन जब एक बार चेंज किया और मैंने वो चेंज फील किया, वो आई थिंक 3 साल बाद मूसा ने जॉब चेंज की. लेकिन 3 साल रोजाना मूसा को हर 2-3 महीने में एक बार जलील तो मैं करता था, तू कब जॉब चेंज कर रहा है. शायद बहुत हमने पुश किया तो मूसा को फिर गरज जागी. 3 साल लगाए. लेकिन वही वाली बात है, जब तक मैंने वो फीलिंग जी नहीं ली थी ना, मैंने लिटरली मैं कहता मूसा आई नो इट्स स्कैरी बट इट इज व्हाट इट इज. यू हैव टू टेक दैट लीप ऑफ फेथ. आगे बढ़ने के लिए ना लेना पड़ता है और कुछ भी नहीं. मतलब इसका इस ट्रॉमा का कोई हल नहीं समझ के कि यू एक्सपोज योरसेल्फ टू इट. यार हाँ, तो यही हुआ ना. अभी जो फरहान अपनी स्टोरी सुना रहा है, तो अब लास्ट 2 ईयर्स से मैं उसी सिचुएशन में हूँ कि इट्स अ सर्वाइवल मोड. और अब मैं रोज जाके, मतलब मुझे ये होता है कि आई हैव टू प्रूव माई सेल्फ कि मैं ये चीज़ कर सकता हूँ. और मुझे मतलब आई एम नॉट अ फिश आउट ऑफ द वाटर और आई कैन सर्वाइव इन इट. तो अल्हम्दुलिल्लाह मज़ा आ रहा है, एवरीथिंग्स गुड. यस लेकिन मजा आता है सीरियसली. वो जो कंफर्ट जोन में बैठे हुए थे ना, मोनोटोनस लाइफ हो गई थी. और वो चीज़ इंसान उसके लिए नहीं बना है. तो ट्रू. ग्रोथ तो मेहनत अगर करनी नहीं है. तो अगर कोई ग्रोथ सुन मेहनत रहा है, नहीं है. अगर कोई सुन रहा है तो उसके लिए वन लाइनर है, फटती है पर मजा आता ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है. व्हाट एल्स शुजा, व्हाट एल्स इज ऑन द प्लेट? है. यार आई थिंक हमने ऑलरेडी 37 मिनट्स ले लिए, तो हम अब एक तफरी वाला कर लेते हैं. अब ये मेरा ट्रॉमा है, मुझे नहीं पता तुम लोग के लिए कितना है. मूसा के लिए तो मुझे लगता है बिल्कुल ही नहीं होगा, लेकिन फिर भी इट इज फॉर मी. टॉकिंग टू अपोजिट जेंडर वाज लाइक दिस के यार पिशी निकल जाती थी भाई मेरी लाइक. और उसके पीछे वजह बताता हूँ क्यों. बचपन मेरा रहा यूएई में, जहाँ पे लड़की से बात करना ना दोस्त आपकी इतनी लेते थे
मतलब लाइक मुझे पता है, मैं मोहल्ले में ना मेरे 2-3 दोस्त होते थे जो स्कूल वाले थे, और अगर उन्होंने कभी किसी लड़की के साथ खेलते हुए देख लिया, इतनी लेते थे ना अगले दिन स्कूल में, तो मैंने उनके साथ खेलना ही खत्म कर दिया था ना। मतलब वो बचपन से हम खेल लेते, पड़ोसी थे तो हम लोग खेलते थे, लाइक वो भाई बहन वाला एक स्टाइल में हमारा चलता था। लेकिन वो जब उन्होंने एक बार ली, मैंने उनसे खेलना छोड़ दिया। मैंने बोला यार स्कूल में ज्यादा लेते हैं। लड़कों उसके से या बाद लड़कियों से खेलना छोड़ दिया? लड़कियों के साथ खेलना छोड़ दिया, अच्छा अच्छा, हाँ। एग्जैक्टली क्योंकि वो स्कूल में लेते हैं, और स्कूल मेरा ऑल बॉयज स्कूल था, मतलब खैर ओह हाँ। सऊदी और दुबई में यही वाला सीन था। फिर कराची आए तो मदरसे चले गए, वहां पे भी सेम सीन। लड़की के साथ अगर देख लिया आपको, तो आपकी तो जबरदस्त ली ली तो जाएगी, डंडे से अगर लगाई अलग जाएगी। और उसके बाद फिर कॉलेज, वो भी ऑल बॉयज कॉलेज। बीच में 2 साल आया स्कूल का, हाँ। जहाँ पे मैंने हैप्पी होम। अपोजिट जेंडर को इतना करीब देखा। और मजाल है जो मैंने उस 2 साल किसी लड़की से बात की हो। द ओनली फीमेल इंटरेक्शन आई हैड विद माई टीचर्स, दैट्स Well, that's a scary affair for a lot of people, na, in the country itself. Like, ओ यस, yeah, to ओ यस। interact. And इट। first of all, interact is the biggest problem. समझना अलग बात है, मतलब समझना तो next level है कि चलो भाई, there are mood swings, there are changes, there are things that keep on going with other ओए person, but that is यार separate. बात करना या यार interact करना ही एक जो है वो trauma है काफी लोगों के लिए. लेट मी कंटिन्यू ना जर्नी। अब उसके बाद फिर आए 4 साल फास्ट के, हाँ. जिसके अंदर लड़कियां भी ऐसी आई जो मर्द से कम नहीं थी। तो वो कॉन्फिडेंस रिस्टोर अभी भी नहीं हुआ। उसके बाद 9 साल ऐसी जगह जॉब की जहां खातून का नामो निशानी था मेरे आसपास। तेरी नसीब बहुत खराब है जिंदगी में. द फर्स्ट खातून दैट आई इंटरेक्टेड वाज माय वाइफ। और मजे की बात है, मेरी वाइफ मेरी कजन भी है, राइट? हाँ. तो वो लिटरली कहती है कि यार आपने तो कभी मुझसे बात ही नहीं की, मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकती थी कि आपका रिश्ता कभी मेरे लिए आएगा। अले. मतलब इस तरह की बात मैंने अपनी बेगम से सुना है। मतलब मैंने बोला यार अब क्या करें, ऐसे ही थे। तो whole बट different यस, experience. एयरलिफ्ट ने मेरे लिए बहुत सारी चीजें जो है ना लाइफ में चेंज की। तो आई आई रियली वैल्यू एयरलिफ्ट। उसने मुझे प्रोफेशनली भी और इंटरपर्सनल स्किल्स में भी बहुत ज्यादा इवॉल्व किया है। प्लग इन कर दिया और भाई. आई थिंक यस, वहां से मुझे पता चला यार यार फीमेल कैन हैव इक्वल कंट्रीब्यूशन इन द वर्क फोर्स एंड एवरीथिंग। दे कैन ब्रिंग वैल्यू टू along with everything that they are doing। एयरलिफ्ट ने तो शुजा को वोक कर दिया। वो कर दिया एग्जैक्टली लिटरली वोक कर दिया। वो सो रहा था शुजा, मैंने वोक अप exactly। प्लग इन किया है मतलब तुमने, मैं अभी पैसे लिटरली देने हैं. मैं लिटरली बता रहा हूँ, और डूब गई पिच्ची भाई वो। निकल, मैं कहता हूँ मेरी पिच्ची निकल जाती थी भाई। तुम लोग का मुझे नहीं पता, तुम लोग का क्या सीन था? फरहान तुम बता, मेरे फिर लिए मैं बताता हूँ। मेरे लिए इट वाजंट दैट मच ऑफ अ चैलेंज. अगेन बॉयज स्कूल से ही पढ़ा था, मतलब ऑल बॉयज बीवीएस से. लेकिन बिकॉज अगेन कम्युनिटी एंड ऑल दोज थिंग्स में काफी इन्वॉल्व होते थे एंड ऑल दैट, तो देयर वाज नॉट मच ऑफ अ प्रॉब्लम ऑफ सॉर्ट्स लाइक इन टर्म्स ऑफ इंटरेक्टिंग एंड ऑल. बट मेरा जो सबसे बिगर थिंग वाज अराउंड पब्लिक स्पीकिंग. दैट ट्रॉमा हम्म, इज फ्रॉम माय फर्स्ट सेमेस्टर इन बैचलर्स का. हमारा भी है, आई थिंक वो भी सबका ही वो होगा। कम्युनिकेशन स्किल्स वाला। कम्युनिकेशन स्किल्स वाला. Because that was very surprising for myself. Like मैं उस टाइम खड़ा हुआ डाइस पे and I became quiet and I stood हाँ there यार for मुझे 30 seconds 45 seconds just frozen. मुझे मैंने सब कुछ लिखा हुआ है, मेरे हाथ में पेपर है जिसपे सब कुछ लिखा हुआ है, but that confidence somehow just vanished and that trauma remained. And like surprisingly, from there onwards, moving on to a training and development industry where I'm interacting ओ with ना। people and talking to people and doing trainings and all those things for classes. यार मुझे सॉरी फरहान, मैं तुम्हें कट ऑफ कर रहा हूँ, लेकिन मुझे कम्युनिकेशन स्किल वाली प्रेजेंटेशन से बड़ी जबरदस्त कहानी याद आई। वो प्रेजेंटेशन शब्बो एंड ग्रुप के साथ थी। शब्बो ने मुझे जो ना कोई बैठ बैठ के 2 पैराग्राफ बना के दिया, शिवा तेरा रट्टा अच्छा है, तू रट्टा लगा ले। मैंने क्या बेहतरीन रट्टा लगाया था। और शब्बो को मैंने कोई 50 बार सुनाया ना स्टेज पे जाने से पहले, देख क्या बेहतरीन रट्टा लगा। शब्बो कह रहा है बेहतरीन, बस जाके बोलना है। स्टेज पे गया हूँ, मैंने 2 लाइन बोली और मैं आ गया। मैंने लिटरली पहली लाइन बोली है और सेकंड पैराग्राफ की लास्ट लाइन बोली है। शब्बो वाज लाइक, मतलब इतना सारा भी आता है, ये 2 लाइन बोल के आ गया। और मेरे दिमाग में है कि मैंने सारा बोल दिया ना, मैंने क्या है, सिस्टम फाड़ दिया, मेरे को ये लग रहा है। सिस्टम फाड़ देंगे। मैं यार क्रेजी, वो जो था ना, वो इंडिविजुअल वाली जो बात कर रहे हो ना तुम, जो हर किसी को अलग से जाके बोलना था एंड ऑल दैट. दैट वाज, हाँ या दैट इज स्टिल अ यार, मेमोरी.
ठीक है, अच्छा, मैम सबीन जो भी था थी जरूर, लेकिन उन्होंने ये बड़ा अच्छा किया था कि सबको बुलवाया जरूर। हाँ, that अच्छा, was आई हैव ऑलवेज बीन एबल टू इम्प्रोवाइज। मैं कभी भी रट्टा लगा के ना, मुझसे नहीं होता रट्टा लगा के। हाँ। देर इज रीजन कि हमारा इंट्रो नहीं है कोई स्पेसिफिक, क्योंकि हाँ, वो याद किया हुआ एक इंट्रो में हमेशा प्रैक्टिस भी करके नहीं बोल पाता। तो वो हमेशा आई हैव टू इम्प्रोवाइज जब हम इंट्रो करते हैं इस पॉडकास्ट का भी ना, तो वो हमेशा शुरू से मेरा ऐसा ही है। तो जब भी कोई पब्लिक स्पीकिंग भी कुछ करना होता है, कोई स्पीच करनी हो, कुछ भी हो, मैं शुरू से कर रहा हूँ, स्कूल वगैरह में भी करता था। तो वो मैं याद किया हुआ मैं कभी नहीं करता, तो मैं हमेशा इम्प्रोवाइज इन द मिडल वगैरह, तो वो तो was अल्हम्दुलिल्लाह never अच्छा an हो issue. जाता था। हाँ, इट बंदी वाज से नेवर बात इशू। करने पड़ती थी, ये बता साले, काम की बात कर। यार नहीं, उस मामले में मैं जो है, ये मेरे साथ मजे का सीन, अब तुम फिर हंसोगे। बचपन से मैंने फ्लॉन्ट नहीं किया कि अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा जो है क्या, Stud रहे झुरमट हो. में रहा हूँ, हाँ. स्टड रहा है बॉय। बच्चियों में गंदा खेला गंदा हूँ, नहीं था मैं, गंदा बच्चा नहीं था मैं कभी भी, बच्चियों लेकिन में खेला हूँ, हाँ, आसान लफ्जों में। गंदा बच्चा मैं कभी भी नहीं था। लड़की दोस्तें, लड़कियां दोस्तें बचपन से रही हैं, और अम्मा की हट्टी भी थी कि जब देखो हर वक्त लड़कियां आगे अच्छा पीछे लेकिन दोस्तियां रहती हैं वो। मूसा, आई थिंक तू भी उसी एरा का जिस एरा का हम भी हैं, और उस वक्त हम बॉलीवुड देखते थे, और उसमें एक ही बात थी, एक लड़का और एक लड़की कभी अच्छे दोस्त नहीं हो सकते, यू अबे नो। यार वो सब मतलब वो didn't मेरे matter बारे ना. में, भाई देख, मेरी मेरी किस्मत में मशहूर था ये, मेरे बारे में मेरे स्कूल से लेके मेरी यूनिवर्सिटी तक मशहूर था, सब बहनों का एक ही भाई, मूसा भाई, मूसा भाई। मूसा भाई, मूसा है, तो फिर ठीक है। मेरी बहुत सारी लड़कियां दोस्तें थी, लेकिन आई हैव ऑलवेज बीन अ ब्रदर टू देम, हम्म, सिवाय मेरी बेगम के। हर लड़की brotherly ने मुझे vibes हमेशा थी भाई इसकी. की, हाँ हाँ, हर लड़की ने मुझे हमेशा भाई की नज़र से ही देखा है। एक लड़की थी, मैं नाम नहीं लूंगा, पता नहीं ले भी सकता हूँ, खैर वैसे कोई मसला नहीं है। देख ले, जूनियर ना ले. जूनियर आज थी आज हमारी फास्ट में, हाँ नाम नहीं लूंगा, काउच काउच खाली है, देख ले, काउच खाली है। नहीं नहीं कुछ नहीं होगा। फास्ट में हमसे 2 साल जूनियर थी वो बच्ची। हम्म, वो हमारे बैचमेट्स को, मतलब हमारे हुमायूं हो गया, हसन वगैरह हो गया, इन लोगों को वो नाम से बुलाती थी, लेकिन शी यूज्ड टू कॉल मी मूसा भाई। हम्म. तो एक दिन मैंने उससे बोला कि यार तुम बाकी सबको तो दोस्तों की तरह ट्रीट करते हो, व्हाई एम आई मूसा भाई? तो उसने मुझे बोला कि यार पता नहीं, आपको देख के लगता है कि आप भाई हैं। तो Oh, ये मेरी वाइफ हमेशा से रही है। तो आई नो कमिंग हु बैक टू हु योर यू आर पॉइंट, टॉकिंग अबाउट। हाँ, तो कमिंग बैक टू योर पॉइंट के मुझे ये मसला कभी नहीं रहा लड़की से बात करने का। फास्ट फॉरवर्ड टू नाउ व्हेन आई एम 37 इयर्स ओल्ड, अब मुझे कोई लड़की सलाम भी कर लेना तो मुझे समझ नहीं आता कि जवाब क्या दूं। oh my god. Oh भाई, कुछ कुछ seriously wrong. यार मेरा ठीक है भाई, मेरा बचपन में हो गया, अब मैं अल्लाह की कॉन्फिडेंट हूँ। कसम, अल्लाह की कसम, आई एम नॉट लाइंग। मैं ये डर से नहीं बोल रहा कि मेरी बीवी ये पॉडकास्ट देखेगी बाद में। Hmm. अल्लाह की कसम, मेरे ऑफिस में अब, क्योंकि अब सऊदीया में बहुत चेंजेस हो गई हैं, अब सऊदी वर्कफोर्स बहुत हो गई हैं, कुलीग्स हैं सऊदी और ये वो, लेकिन मुझे लिटरली सलाम भी कर लेना तो मुझे वालेकुम अस्सलाम के आगे कोई दो बात नहीं होती मुझसे। हाँ. ज्यादा काम भी होगा ना तो मैं जस्ट सर नीचे, और जिस तरह वो नहीं मौलवी लोग होते हैं जो लड़कियों की तरफ नजर भी उठा के नहीं देखते और बिल्कुल वो वाले हो जाते हैं, मैं बिल्कुल वैसे होकर ओह मुंह करके। शिट मूसा, क्या हो गया यार? मैं बता रहा हूँ, आई एम टोटली द अपोजिट what I used to be back when I was in university or at that time. पर्सनालिटी बिल्कुल चेंज हो गई है। वैसे दोस्तों में बिल्कुल सेम हूँगा, लेकिन कुछ चीजें टोटली डिफरेंट है। अब पता नहीं कौन सा ट्रॉमा है, या तो बेगम की दहशत है, आई डोंट नो। या दोनों है. मैं बेगम को बोलता हूँ शायद तुमने कुछ पढ़ के फूक दिया है। किसी लड़की की तरफ देखे भी नहीं है। यार तो लेकिन दिस इज अ प्रॉब्लम ना, मतलब अब जिस वर्ल्ड में हम लोग आगे जा रहे हैं, वहां पे तो अब ये चीज नॉर्मलाइज की जा रही है, बल्कि आई थिंक नॉर्मलाइज हो चुकी है काफी हद तक। तो तू यार कैसे नेविगेट कर रहा है भाई? यार पता नहीं, मैं बता रहा हूँ, मतलब काम में कर लेता हूँ, लेकिन जहाँ पे पहले मेरी दोस्तियां होती थी और गपशप बातचीत ये वो, फ्री हैं दोस्त यार बैठे हैं, हंसी मजाक चल रहा है, दैट पार्ट इज ओवर। अब सिर्फ हेलो अस्सलाम यार वालेकुम मूसा, वालेकुम सलाम, ये इस काम है, ये प्रॉब्लम अच्छा को ये काम है, खलास ठीक इस है, ओके बाय। प्रॉब्लम को जल्दी हल कर, इंशाल्लाह तुझे भी सीईओ बनना है कभी, इंशाल्लाह तेरे सामने भी एचआर हेड होगी। मतलब कम ऑन मूसा, ये भी कोल्ड प्ले की फ्री टिकट्स मिलेंगी. तुझे भी फ्री टिकट मिलेंगी। तू भी किस कैंप पे आएगा? अल्लाह खैर. नाजरीन, ट्रॉमास तो बहुत हैं, इतने सारे हैं कि अगर हम खोलना शुरू करें तो बहुत ज्यादा टीएमआई हो जाएगा ये एपिसोड।
और पता नहीं इतनी सारी बातें खुल के बोलनी चाहिए, बतानी चाहिए या नहीं। हमने लेकिन कोशिश आप की है कि बताएं कि ऊपर-ऊपर से रखें। आपको ये एपिसोड कैसा लगा, ताकि हम और ट्रॉमास एग्ज़ैक्टली। लाएं कि ना लाएं। अब हाँ, ज़रूर अब अपने भी ट्रॉमास कुछ हैं जो आपको डर लगता है शेयर करने से। कमेंट्स में शेयर करते हैं, कोई आप यहाँ पे जज नहीं करता हाँ। किसी को। आप हम हमें बताएँ, फिर हमें कॉन्फिडेंस मिलेगा, हम अपने ट्रॉमा मज़ीद शेयर करें। अ, एक चीज़ तो कन्फर्म हुई है मुझे इस आज के एपिसोड से कि जितने भी ट्रॉमास हमारे अंदर हैं, कहीं न कहीं वो अ, एक दूसरे का मज़ाक उड़ाने से या जज करने से। किए जाने से यस, अपने आसपास के क्रिएट हुए लोग हैं। एग्ज़ैक्टली। अपने आसपास के लोग अच्छे चूज करें, गलत ना चूज करें। यार कुछ कुछ चीज़ें आपकी कंट्रोल में नहीं होती ना। अब अम्मा-अब्बा कैसे आप चूज़ कर सकते हैं? उप्स, मूसा देख ले, मूसा तो देख ले नहीं क्या कर रहा है। भाई तेरी आप बहनें तुझे मैं कराची में घर में नहीं घुसाएंगी। भाई मैं खुद बाप हूँ। अब मैं अपने बच्चों को क्या ट्रॉमा दे रहा हूँ मुझे क्या पता? आई डोंट नो। आई हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। यस। तो these are things to think about. लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने ट्रॉमास हमारे साथ शेयर करें। हमें बताएं कि हम और क्या ट्रॉमास आपके साथ शेयर करें तो मज़ा आए तो हम भी शेयर करेंगे। कीप वॉचिंग, मिलते हैं अगले एपिसोड में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। हाफिज़। फरहान को 2 गालियाँ दीजिएगा और बोलिएगा अगले एपिसोड में।